हड्डियों में दर्द रहता है मगर कारण समझ नहीं आ रहा? जाने आपको क्यों करवाना चाहिए। बोन डेंसिटी टेस्ट। आज के समय में अधिकांश लोग अपनी त्वचा और लुक्स को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं, लेकिन हड्डियों की सेहत पर बहुत कम ध्यान देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हड्डियों की कमजोरी, बोन लॉस, अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षण के धीरे धीरे बढ़ती है। कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब मामूली चोट या हल्की सी गिरावट में भी हड्डी टूट जाती है। यदि समय रहते बोन डेंसिटी टेस्ट DEXA स्कैन कराया जाए तो हड्डियों की कमजोरी का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सकता है और समय पर उपचार शुरू करके भविष्य में फ्रैक्चर के जोखिम को कम किया जा सकता है। बोन डेंसिटी टेस्ट कब कराना चाहिए? अधिकांश लोग फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम या जिम करते हैं, लेकिन हड्डियों की कमजोरी कई वर्षों पहले ही शुरू हो सकती है। जब तक दर्द या फ्रैक्चर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक हड्डियां काफी कमजोर हो चुकी होती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि हड्डियों की मजबूती का सही आकलन बोन डेंसिटी टेस्ट DEXA स्कैन से किया जा सकता है। यह केवल बुजुर्गों के लिए ही नहीं, बल्कि बदलती जीवन शैली और खानपान के कारण कम उम्र के लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मियो क्लिनिक के अनुसार बोन डेंसिटी टेस्ट एक विशेष जांच है जिसके माध्यम से हड्डियों में मौजूद मिनरल्स, मुख्य रूप से कैल्शियम की मात्रा और उनकी मजबूती मापी जाती है। इस जांच को डुअल एनर्जी एक्स रे एब्जॉर्प्शोमेट्री DEXA या DEXA स्कैन कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कूल है, हिप और रीढ़, स्पाइन हड्डियों की जांच करता है। इस जांच के आधार पर डॉक्टर यह निर्धारित करते हैं कि हड्डियां सामान्य हैं, हड्डियों की घनत्व कम हो रही है, ऑस्टियोपेनिया, ओस्टियोपोरोसिस विकसित हो चुका है। DEXA स्कैन में बहुत कम मात्रा में एक्सरे रेडिएशन का उपयोग होता है, इसलिए इसे सुरक्षित जांच माना जाता है। बोन डेंसिटी टेस्ट पूरी तरह नॉन इन्वेसिव, गैर आक्रामक और दर्द रहित जांच है। मरीज को एक सपाट टेबल पर लिटाया जाता है। DEXA मशीन शरीर के ऊपर से धीरे धीरे गुजरती है। हिप और स्पाइन की हड्डियों की तस्वीरें ली जाती हैं। पूरी जांच में लगभग 10-20 मिनट लगते हैं। किसी इंजेक्शन या एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती। जांच के बाद रिपोर्ट में T स्कोर और SED स्कोर दिए जाते हैं। मेडलाइन प्लस के अनुसार हर व्यक्ति को नियमित रूप से यह जांच कराने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निम्न लोगों में इसका जोखिम अधिक होता है। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के कारण हड्डियां तेजी से कमजोर हो सकती हैं। बढ़ती उम्र पुरुषों में भी बोन लॉस का कारण बनती है। 2. जल्दी मेनोपॉज होने वाली महिलाएं, यदि 45 वर्ष से पहले मेनोपॉज हो गया हो या दोनों अंडाशय ओवरीज निकाल दिए गए हो। 3. लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं लेने वाले, यदि किसी बीमारी के कारण लंबे समय तक स्टेरॉयड दवाएं लेनी पड़ रही हैं, तो इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ऐसे लोगों को बोन डेंसिटी टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद एक से अधिक फ्रैक्चर होना, यदि 50 वर्ष की आयु के बाद मामूली गिरने पर हड्डी टूट जाए
या एक से अधिक बार फ्रैक्चर हो तो यह ओस्टियोपोरोसिस का संकेत हो सकता है। 5. परिवार में ओस्टियोपोरोसिस का इतिहास यदि माता या पिता में कुल है, हिप के फ्रैक्चर या ओस्टियोपोरोसिस का इतिहास रहा हो। 6. कम वजन, लो बीएमआई वाले लोग, यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई सामान्य से काफी कम है तो हड्डियों की कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है। हड्डियों की कमजोरी का पता हमेशा दर्द से नहीं चलता। कई बार ओस्टियोपोरोसिस वर्षों तक बिना किसी लक्षण के विकसित होती रहती है और पहली बार मामूली गिरावट के बाद फ्रैक्चर के रूप में सामने आती है। यदि आपकी उम्र अधिक है, मेनोपॉज हो चुका है, लंबे समय से स्टेरॉइड दवाएं ले रहे हैं या बिना बड़ी चोट के हड्डी टूट चुकी है तो डॉक्टर से बोन डेंसिटी टेस्ट DEXA स्कैन के बारे में अवश्य सलाह लें। समय पर जांच, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित उपचार के माध्यम से हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रखा जा सकता